सभी को राधे राधे। और देखिए, कल एक लाइव चल रही थी, वो पाकिस्तान वालों की लाइव है और उसमें 3 लोग ये लोग बैठे हुए थे। तो उस लाइव के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि भाई जो कश्मीर में जो हमला हुआ है वो खुद जो है भारत सरकार ने जानबूझ के करवाया है और अब हमारे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। ये उन लोगों का कहना था कि खुद जानबूझ के जो है वहाँ के जो आला अधिकारी है वो जानबूझ के आतंकी हमला करवाते हैं और हम पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं, ये उनका बोलना था। उनका कहना ये भी था कि अब सीमा का केस भारत में है और गुलाम को बच्चे मिल रहे हैं, गुलाम को वीज़ा नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा के सारा प्रोपोगेंडा, इनका कहना है कि ये तब चला जा रहा है जब गुलाम को भारत कोर्ट बुला रही है और इन्होंने खुद जानबूझ के ये साजिश रची है कि भाई इन्होंने खुद हमला करवाया और हमारे पाकिस्तान को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, ये इन बंदों का कहना था। तो मैं इतना कह देती हूँ मूर्खों, कोई अपने देश के लिए कोई इतना बुरा चाहेगा या कभी हमारी सरकार या हमारे आला अधिकारी क्या इस तरह की हरकतें कभी कर सकते हैं? ये आज तक की है। देखिए, ये अपनी कमी को महसूस नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर बात को थोप रहे हैं। ये कुल मिला के जो भी ये प्रोपोगेंडा चल रहे हैं, ये हमारे सरकार को आप टारगेट कर रहे हैं कि भाई खुद जो है भारत सरकार ने जो है ये हमला करवाया है कश्मीर में, वहाँ पहलगांव में, और ये हमको ये टारगेट कर रहे हैं, इनका कहना ही है। तो मैं इतना कह देती हूँ, ये जो आतंकी हमला हुआ है ये पाकिस्तान द्वारा हुआ है और सोची समझी साजिश थी। ये ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये घात लगा के मैं पाकिस्तान वालों को बता रही हूँ, ये आपके भाई है, ये आतंकी है, ये आए दिन भारत में कुछ ना कुछ हरकतें ये लोग कर रहे हैं और वहाँ से ये तैयार करके भेजे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे भारत को टारगेट करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। जो भी आप पैनल पे आके आलतू फालतू बातें कर रहे थे, ठीक है, ये तुम्हारा काम यही है, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी गुलाम का केस भारत में चल रहा है, तो यहाँ भारत के भी आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। गुलाम को न्याय दिलाने के लिए भारत से भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं कि भाई गुलाम को न्याय मिले। लेकिन एक बारी के लिए भी आप उस पैनल पे बैठे हुए हैं। मैं पाकिस्तान वालों को कहती हूँ जो इस पैनल पे बैठे हुए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्या आपके दिल में इतनी भी जगह नहीं रही कि भाई इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारे पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा हादसा किया है, तो भाई कुछ हम रहम बरतें। फिर भी आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे, हम ही को आप टारगेट कर रहे, हमारे ऊपर आप कुछ कुछ बातें करें कि भारत सरकार का खुद ये फैसला था। शर्म करो शर्म, डूब मरो, ठीक है। आप लोगों ने तो आके शोक जताना चाहिए था, थोड़ा अपनी जो आप लोगों की कमजोरी थी उसको कबूल करना चाहिए था। भाई चलो, ये कहते हैं आप कि चलो हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से जो भी गलती हुई है ये अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा बोलना तो दूर की बात है, लेकिन आप तो हमारी सरकार को टारगेट कर रही हैं, आप तो हमारी सरकार को बोल रहे हैं कि सोची समझी साजिश थी और अब हम पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं। मूर्ख लोग हो आप लोग। हम आप लोगों से अच्छे की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें ज़रूरत है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। और मैं तो अपने भारत के भाई बहनों से यही कहती हूँ, जो जिन्होंने गुलाम के सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, आप लोगों को अब सबक सीखना चाहिए कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। ये पाकिस्तान यूट्यूबर अपने पैनल पे आके हमारे भारत सरकार को टारगेट करते हैं कि इन्हीं की सोची समझी साजिश थी जो कश्मीर में हमला हुआ है। ये इनका थोपना सीधा हमारे सरकार पे है। अपनी गलती नहीं मानेंगे ये लोग, अपने कोई साफ सुथरे बनते हैं, जबकि इनको पता है, सारा पता है इनको कि भाई क्या हुआ है, फिर भी अपनी गलती को कबूल नहीं करेंगे और ना ही कभी कर सकते हैं। तो मैं अपने भारतीयों से यही अपील करती हूँ, मैं बार बार मैं हर वीडियो में पहल करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों से आप दूरी बनाइए। ये अपनी गलती को कभी भी नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्ट अपनी गलती को कभी नहीं करेंगे। क्या कभी आप लोगों ने पैनल पर आके ये बोला है कि जो भी गलती हुई है, जो भी हुआ है भारत के लिए वो अच्छा नहीं हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ? आप लोगों ने अपने पैनल पर आके ये बोला है? मैं पाकिस्तान वालों के लिए बोल रही हूँ, जो कल अपने लाइव में काफ़ी कुछ बकवास कर रहे थे, फालतू बकवास कर रहे थे और हमारे सरकार को आप टारगेट कर रहे थे। अभी गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर ने लाइव में आके एक बारी के लिए ये भी कहा है कि भाई जो भी
पाकिस्तान की तरफ से जो भी हुआ, भारत में जो भी हमला करवाया है, कश्मीर में जो भी हमला हुआ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या गुलाम हैदर ने कभी आके ऐसा बोला है? या गुलाम हैदर के जो सपोर्टर है, क्या उन्होंने जो पाकिस्तान में उन्होंने कभी ऐसा बोला है? आके लाइव में आके हमारे भारत के खिलाफ बोलने लगे, हमारे भारत पे उंगली उठाने लगे कि खुद जो है भारत की सोची समझी साजिश थी, खुद हमला करवाया और टारगेट हम पाकिस्तानियों को कर रहे। तो देखो कितने बेबुनियादी बातें ये लोग करते हैं, कितनी मूर्खता वाली बात ये लोग करते हैं, फिर भी हम लोगों को सबक नहीं मिला अभी तक भी। मैं तो ये कहती हूँ कि इस मुद्दे से आप हट जाइए। जो करेगा हमारा कोर्ट करेगा, हमारी सरकार करेगी। अब गुलाम का सीमा का केस कोर्ट में जा रखा है, अब फैसला वहीं होगा। हम लोगों को हट जाना चाहिए। और अब तो सबक सीखने का है कि कितना बड़ा हादसा पाकिस्तान आतंकियों ने हमारे हिंदू भाई बहनों पे किया है, कितने लोग जो है हादसे के शिकार हुए हैं, कैसे तड़पा तड़पा के उनको मारा गया है। उनका क्या कसूर था? बेकसूर थे वो तो एंजॉय के लिए गए थे, उनका क्या कसूर था? उनको तड़पा तड़पा के इन लोगों ने मारा है, वो जाति पूछ पूछ के इन्होंने मारा है। ये जो आतंकी है, ये घात लगा के बैठे हुए थे, ये अचानक नहीं हुआ है, ये कम से कम एक हफ्ते की प्लानिंग थी इनकी। तो क्या इनके मुंह में शर्म नहीं है? ये जो पाकिस्तान वाले कुछ यूट्यूबर है, लाइव में आके कल बहुत सारी हमारे सरकार के खिलाफ ये बातें कर रहे थे। दुख जताना तो दूर की बात है, पर ये तो अपनी गलती को मान ही नहीं रहे हैं, अपनी गलती को ये लोग कबूल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। फिर भी हमारी भारत सरकार को टारगेट कर रहे कि नहीं, ये हमको टारगेट कर रहे, खुद करवाया भारत सरकार ने। ये मूर्खता, हरकतें, ये बेबुनियादी बातें ये अपने पाकिस्तान में करिए आप, ठीक है? हमें पता था कि आप लोग हमको ही टारगेट करेंगे उल्टा ना। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, आप अपने सरकार की गलती नहीं मानेंगे, आप हमको ही उल्टा टारगेट करेंगे कि भारत ने खुद ऐसा करवाया है, क्योंकि आप लोगों की, पाकिस्तान वालों की सोची समझी साजिश है ये, इसीलिए ये आतंकी हमला हुआ है। और मैं तो इतना कहती हूँ कि भाई, मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ कि इन पे जल्द से जल्द एक्शन हो। जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो इन पे तुरंत एक्शन होने की ज़रूरत है। और ये हमारी भारत सरकार ने अच्छा कर दिया, हमारे योगी जी, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जयशंकर जी ने ये बहुत अच्छा कर दिया है कि उन्होंने जो इतनी बड़ी मीटिंग रखी है। अब पाकिस्तान वालों के लिए क्या होने वाला है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत हो गया है, बहुत बर्दाश्त हमारी भारत सरकार ने कर दी है। और हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, जो आप लोग समझ बैठे हैं। ये बिल्कुल भी मत समझे आप। चुन चुन के भूनेगी, चुन चुन के। घर में घुसेंगे, घर पे मारेंगे, जंगल में घुसेंगे, जंगल में मारेंगे, गुफा में घुसेंगे तो गुफा में मारेंगे। ये हमारी भारत सरकार करेगी और ये हमारी आर्मी करेगी और कर रही है। और खून का बदला हम खून से लेंगे। आप लोगों ने जो है, हमारे जो पर्यटक हैं, हमारे भाई बहनों को, निर्दोषियों को पूछ पूछ के मारा ना, तो हम खून का बदला खून से लेंगे। कितने लोगों के घर आज आपने बर्बाद किए हैं। कभी जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है, जो आज बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे वापस मिलने चाहिए, गुलाम के बच्चे वापस मिलने चाहिए। अब बच्चे लेके देखो, आप लोग आइए भारत, अब बच्चे ले जाके देखें, आइए ना भारत। मैं गुलाम को भी बोल रही हूँ, औरों के गोली मारो, औरों को छोड़ो, लेकिन गुलाम का फर्ज बनता था लाइव करने का। जो ये हादसा हुआ है, पाकिस्तान आतंकियों ने जो इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है, गुलाम का फर्ज बनता था लाइव में आके दो शब्द तो बोलते, भारतीयों के लिए दो शब्द तो बोलते। लेकिन नहीं, क्यों बोलेंगे? ये गुलाम के ही भाई थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। और ये गुलाम भी आतंकी है, और जो गुलाम के जो साथ वाले ये भी आतंकी है। इन्हीं के भाई बंद थे वो, जिन्होंने आज इतने बड़े घटना को हम अंजाम दिया बेलगांव में। मैं भारतीयों से अपील करती हूँ, अभी भी संभलने का मौका है, अभी भी सोचो समझो, जागो, अभी भी जागो जागो, अभी भी वक्त है। अगर आप लोग इनको ऐसी इस तरह मुंह लगाएंगे, इनके साथ बातों पे बातें मिलाएंगे, तो ऐसा ही होगा, ऐसा चलता रहेगा। और वह तो ठीक है, अब हमारी सरकार ने तो बिल्कुल जो है
1 हफ्ते का टाइम दिया है पाकिस्तान वालों को कि भाई यहाँ से देश खाली करो। रही सीमा की बात, अगर सीमा की भी जांच होनी चाहिए। अगर सीमा भी दोषी पाई जाती है, सीमा में भी कुछ फॉल्ट अगर पाया जाता है, तो सीमा की भी गहराई से जांच हो, और अगर कुछ सीमा की कुछ कमियां हाथ लगती है तो सीमा को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और अगर साफ सुथरी पाई जाती है तो उसको क्लीन चिट दे देनी चाहिए। मैं इतना कहती हूँ। पर जिस तरह को इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया है, हमारे इतने भाई बहन जो है मारे गए हैं, बेकसूर थे, वो इंजॉय के लिए गए थे वो, है ना। कुछ लोगों की शादी हुई थी, एक जोड़े की शादी हुई थी, उनकी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, लेकिन देखो आज क्या हुआ है, उनके घर में क्या है, कितना मातम पसरा हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान वालों, शर्म। ठीक है, भारतीयों ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, आपके बच्चों के लिए जो है आवाज़ उठाई है, गुलाम को बच्चों देने का वादा किया है, लेकिन आपके मुंह से एक बारी के लिए ये भी शब्द निकला कि जो हमारे तरफ से जो गलतियां हुई है वो अच्छी नहीं है और आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये कभी आप लोगों ने अपने पैनलों पे आके बोला है? मैं पाकिस्तान वालों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, अपने पैनलों पे आके खूब चर्चा कर रहे हैं और हमारे भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं। शर्म करो, शर्म, डूब जाओ, अब मर जाओ। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया संभलने का। अभी भी सुधरो, मैं भारतीयों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी भी सुधरो और इनसे जो है पीछा छुड़ाओ। जो करेगी हमारी भारत सरकार करेगी। गुलाम को बच्चे देने की नहीं देने हैं, सीमा को भेजना कि नहीं भेजना है, ये आपका हमारा काम नहीं है, ये हमारी सरकार का काम है, हमारे कानून का काम है ये। ठीक है, पर कम से कम अभी अभी हमारे में कितना मतलब कितना सदमा लगा हुआ है ना। हमारे लोग इतने शहीद हुए हैं, इतने बेकसूर लोग मारे गए हैं, तड़पा तड़पा के मारे गए हैं। तो इन चीज़ों से हमें सबक सीखनी चाहिए कि इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाओ और इनसे जो है बिल्कुल भी इनके उसमें संपर्क में मत रहिए। ये तो आने वाले टाइम पे न जाने और क्या होने वाला है। और ये तो मैं अपने सरकार का धन्यवाद करती हूँ। हमारी सरकार ने जो 5 फैसले लिए, बहुत बड़े फैसले हैं वो, और वो होना ही चाहिए था। चलो रोज के रोज ये कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। कई बार इन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी है ना। तो कुछ ना कुछ हमारे सरकार को आगे बहुत करना चाहिए। और मैं अपने सरकार का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने और इतना बड़ा फैसला लिया है, और अब पाकिस्तान को पता चलेगा, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको हमारी सरकार, हमारी आर्मी चुन चुन के मारेगी और खून का बदला खून से लेगी। ये देखते रहिए आप लोग। और मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो कल शाम लाइव चल रही थी, पाकिस्तान से थे ये लोग हमारे सरकार को टारगेट कर रहे थे। भाई, इनके मन दिल में इतनी भी जगह नहीं रही कि भारत के इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुलाम के बच्चों के लिए रात दिन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर भी इनकी अपनी अपनी बुद्धि है। ये जो इनको जो तालीम दी जाती है, इसी तरह की तालीम, इसी तरह की शिक्षा इनको दी जाती है जिस तरह के ये आके बोल रहे थे। तो छोड़ो, इनको छोड़ो, इनसे हमें कभी अच्छाई की अपेक्षा नहीं है और ना रहेगी। पर अपने भारत के भाई बहनों से मैं निवेदन करती हूँ, आप हट जाइए, आप इनको छोड़ो। ठीक है, अभी भी समय है, छोड़ो इनको, आप पीछे हट जाइए। आज हमारा खून खोल रहा है, कितनी दुख की बात है। हमारे बेकसूर लोग, पूरे हिंदुओं के ऊपर इन्होंने टारगेट किया है, पूछ पूछ के, जाति पूछ के इन्होंने टारगेट किया है। ये आप सब देख रहे होंगे। तो अभी भी समय है संभलने का, इनका पीछा छोड़ो, क्योंकि पहले हमारा भारत देश है। हमारे वो लोग हैं जो आज खून से लोहा हो रखे हैं, जिनकी जानें चली गई है, बेकसूर लोग थे, उनको तड़पा तड़पा के इन आतंकियों ने मारा है। समझो, अभी भी संभलो, अभी भी वक्त है संभलने का। धन्यवाद।